तो लास्ट पार्ट में जिन बाई के उस साथी से मिला था जो उसे पहले भी धोखा दे चुका है। वैसे उसका नाम मो है। हालांकि उसकी हालत खराब है क्योंकि अब उसके पास ना ही खाने के लिए खाना है और ना ही कहीं रहने के लिए जगह। इसलिए वो लोग जिन्हें वो पहले परेशान करता था वो अब उससे इस चीज का बदला ले रहे हैं। हालांकि बाद में जिन उससे मिलता है और उसे कुछ दिनों का खाना दे देता है। साथ ही जिन उससे कहता है कि वो बाई के लिए काम करता था, इसलिए वो चाहे तो अभी भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। हालांकि तभी मो जिन को कुछ बताता है और वो उसके साथ फोर्थ स्टेज पर जाने की डिमांड करता है। वैसे ये बात जानने के बाद डेंगकुन और जियाओ जियू इस चीज के खिलाफ थे क्योंकि मो पहले भी जिन को धोखा दे चुका है, इसलिए उस पर भरोसा करना गलत होगा। लेकिन जिन का मानना था कि उन्हें रिस्क लेना चाहिए क्योंकि सच क्या है वो बिना रिस्क लिए पता नहीं चल सकता। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी मो बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रीगेन कर रहा था, पर तभी वहां पर जिन और डेंगकुन आ जाते हैं। अभी जिन यहाँ आकर कह रहा था कि लगता है अब तुम्हारी पावर वापस आ चुकी है, तभी तुम मॉन्स्टर्स को हराकर उनकी स्पिरिट बॉल्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। इस पर मो कहता है कि हाँ, हम फोर्थ स्टेज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ेगी। वैसे वो यहाँ इन दोनों को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है, जिस पर डेंगकुन चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, हमने तुम पर भरोसा किया है, इसलिए इस बार हमें धोखा मत देना। अब तभी वहाँ यिंगजी आता है। वो कह रहा था कि लगता है इस बार तुम तीनों साथ जाना चाहते हो, जिस पर डेंगकुन उससे कहती है कि एक स्टेज एक बार में सिर्फ 2 ही लोग एक साथ जा सकते हैं, फिर भी क्या हम इसे भी अपने साथ ले जा सकते हैं। जिस पर यिंगजी उससे कहता है कि बिल्कुल, तुमने सही कहा, लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद अब वो उन तीनों को ही वहां से टेलीपोर्ट करते हुए उस फोर्थ स्टेज पर भेज देता है। यहाँ हर तरफ फॉग थी जिस वजह से पास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब डेंगकुन कहती है कि क्या यहाँ का मास्टर हम पर छुपकर हमला करेगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी। तभी जिन अपने एविल मिरर के अंदर चेक करता है, लेकिन उसे यहाँ आसपास से किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। वैसे इसके बाद फिर वो मो से इस लेवल के मास्टर के बारे में पूछता है क्योंकि मो ने उससे कहा था कि बाई उसे इस बारे में पहले कुछ बता चुका है। लेकिन अब इतने में ही अचानक से मो जिन पर हमला करने लग जाता है। जिन तुरंत ही समझ चुका था कि ये मो नहीं बल्कि किंग जुई है, जो कि इस स्टेज का मास्टर है। वैसे यहाँ जिन ने उसे दूर हटा दिया था। इतने में ही डेंगकुन भी वहाँ पर आ जाती है और जिन से उसके साथ मिलकर लड़ने को कहती है। लेकिन जिन समझ चुका था कि डेंगकुन असल में किंग जुई ही है क्योंकि वो इसी तरह से किसी का भी क्लोन बना सकता है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी जब असली डेंगकुन अपने आसपास देख रही थी, तभी उसके सामने मो आ जाता है। वो कहती है कि तुम फिर से हमें धोखा दे रहे हो, मुझे तुम पर पहले ही भरोसा नहीं था। लेकिन इतने में ही असली मो की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ। और अब जैसे ही वो किंग जुई डेंगकुन पर हमला करता है तो डेंगकुन वहाँ से हट जाती है। वैसे दूसरी तरफ यहाँ असली वाले मो के सामने किंग जुई ने जिन का क्लोन भेजा था। लेकिन मो जानता था कि ये जिन नहीं है, पर वो इतना ताकतवर नहीं कि वो किंग जुई से अकेला लड़ पाए। जब किंग जुई उस पर हमला करता है तो मो कहता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वैसे वो अपनी तलवार से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए किंग जुई के अटैक को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ से दूर फेंका जाता है। और अब किंग जुई उस पर और ज्यादा खतरनाक हमला कर रहा था। उसने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था। लेकिन इतने में असली वाला जिन वहाँ सामने आकर मो को बचा लेता है और अपने क्लोन के थ्रू किंग जुई के उस अटैक को भी रोक लेता है। इसके बाद अब वो हवा में आ गया था और उसने भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था। वैसे यहाँ जिन किंग जुई को थैंक्स कहता है क्योंकि उसे अपनी सभी टेक्निक्स याद नहीं है, लेकिन किंग जुई की वजह से उसे अपनी एक और टेक्निक याद आ गई। इसके बाद वो किंग जुई पर हमला करता है। यहाँ जिन की पावर ज्यादा थी, जिसकी वजह से किंग जुई वहां से दूर फेंक चुका था। वैसे वहां उस छोटे से धमाके की वजह से आसपास की फॉग हट चुकी थी, इसलिए अब आसपास साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो सभी देखते हैं कि वहां उन तीनों के ही क्लोन थे, जिस पर डेंगकुन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जिन कहता है कि नहीं, इनमें से 2 बस किंग जुई के बनाए हुए क्लोन्स हैं। असली किंग जुई इस वक्त मो की क्लोन बॉडी में है। ये जानकर अभी मो भी हैरान लग रहा था। वैसे वहाँ किंग जुई जिन से कहता है कि तुम एक वर्दी अपोनेंट हो, तुमसे लड़कर मुझे मजा आ जाएगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से दूसरी तरफ लड़ने के लिए चले जाते हैं और यहाँ जिन डेंगकुन और मो से उन 2 क्लोन्स को संभालने को कहता है। वैसे अब यहाँ डेंगकुन अपने मैजिकल वेब की मदद से हमला करती है।
और वहाँ सामने उसके क्लोन भी सेम उसी तरह से हमला कर रहे थे। इससे उन दोनों के वेब अटक जाते हैं, लेकिन इस दौरान नकली डिंगकुन महसूस करती है कि असली डिंगकुन की बॉडी में जो पावर है उसे वो कॉपी नहीं कर सकती। ये देखकर अब वो थोड़ा पीछे हट गई थी। हालांकि वो कहती है कि क्या तुम केओस एनर्जी का यूज कर रही हो, जिसके बाद वहाँ डिंगकुन अपने फर्नेस फॉर्म में आती है और कहती है कि तुम केओस एनर्जी को कभी कॉपी नहीं कर सकते। वैसे यहाँ वो हमला करने वाली थी, इसलिए नकली डिंगकुन भी तैयार हो जाती है। हालांकि वहाँ क्लोन जिन भी उसकी मदद के लिए अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड क्रिएट कर रहा था। अब इन तीनों के ही हमले टकराते हैं, जिसके बाद वहाँ एक धमाका होता है, लेकिन इससे क्लोन जिन की वो रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डिंगकुन कहती है कि तुम मेरे मास्टर की आधी पावर के बराबर भी नहीं हो, और सिंपल सी बात है, रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड कभी भी केओस एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, और तुम्हें इतना भी नहीं पता, इसका मतलब तुम बेवकूफ हो। वहाँ दूसरी तरफ जब जिन किंग जुई से लड़ रहा था तो किंग जुई अपनी बॉडी को बहुत सारी घोस्ट स्पिरिट्स में सेपरेट कर लेता है, जिससे अब उसे गिनती में ज्यादा होने के एडवांटेज था। लेकिन जिन फिर भी उस पर भारी पड़ रहा था। हालांकि अब वो देखता है कि यहाँ डिंगकुन अकेले उसके बाकी दोनों क्लोन्स को हरा रही है, जो देखकर वो हैरान था। वैसे बाद में वो जिन पर हमला करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन उसके हमले से बचकर उसी पर हमला करने लगता है, जिस दौरान वो वापस से अपनी सिंगल बॉडी में आ चुका था। लेकिन वो अपनी जगह से हिले इसके पहले ही जिन उस पर हमला करता है और उसे वहां से हटने पर मजबूर कर देता है। अब वो फाइनली अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ये मेरी बनाई हुई वर्ल्ड है, यहाँ पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। और इसके बाद वो हेवनली पाम अटैक से जिन पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए जिन वहां से भाग रहा था। लेकिन फिर कुछ ही दूर आकर वो पलटता है और अपने हेवनली पाम अटैक से उसके पाम अटैक पर हमला करता है। यहाँ पर जिन की एनर्जी ज्यादा साबित होती है, जिसकी वजह से किंग जुई का बनाया हुआ वो पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे जिन की एनर्जी सीधा जाकर यहाँ किंग जुई से टकराती है और वो नीचे गिर जाता है, जो देखने के बाद अभी उसके बनाए हुए वो दोनों क्लोन्स यहाँ डिंगकुन और मो से ना लड़ते हुए किंग जुई के पास वापस आने लगे थे। पर अब वो उसकी बॉडी मर्ज हो पाते इसके पहले ही जिन वहां अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड को समन करता है और उसे इनकी तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो तलवार पहले उन दोनों क्लोन्स को लगती है और फिर जाकर किंग जुई को भी खत्म कर देती है। वैसे अब तभी यिंग जी इस स्टेज को पार करने के लिए उन्हें कंग्रेचुलेशन बोलते हुए वहां हवा में आ चुका था। पर फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।